मेरा नाम महिपाल चारण है। 23वीं रैंक के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुआ हूं। तो आज हम बातचीत करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है उसमें हम क्या रणनीति रखें जिससे हम इस भर्ती के अंदर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके पास पूरा दिन है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लगभग 10 से 12 घंटे समय निकालें, क्योंकि अब लगभग 11 महीने बचे हैं। मैं जैसे करता था तो मैं 2 पेपर साथ में मैनेज किए मैंने। दूसरा, अधिक से अधिक आपको समय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार पद भी कम है। जब आप समय निकालेंगे तब आप इन चीजों को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफी विस्तृत है। बात करते हैं कि जब हम रूम पे बैठकर 10 घंटे पढ़ने लगे हैं तब उन 10 घंटों को आप कैसे बांटे कि आपका सिलेबस भी पूरा हो, आपको घबराहट भी ना हो। तो 3 से 4 घंटे आपको जो पेपर थर्ड है उसको आपको लगातार देना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदी विषय की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास 2 से 3 अप्रोच हो सकती है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि जिसमें आपका जो दिन है वो बहुत आपके लिए बोरिंग ना हो जाए। जो अपना शेड्यूल है उसे आप ठीक रखें, सुबह एक सही समय पर उठें और वापस रात में भी एक सही समय पर सोएं। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि आप स्वयं पर भरोसा रखें, थोड़ा आध्यात्मिक रहें, तो इस पर एक निदा फाजली का शेर मुझे याद आता है कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिपाल चारण है। मैं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 23वीं रैंक के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुआ हूं। आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों की बढ़ती संख्या मुझे इस जिम्मेदारी का एहसास दिला रही है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मैं इस मंच से कोई ऐसी बात ना कहूं जो आपके हित में ना हो, और सस्ती लोकप्रियता या अपने फायदे के लिए या व्यूज और सब्सक्राइब के लिए मैं ऐसी कोई सलाह आपको ना दूं जिससे आपका नुकसान हो। तो आज हम बातचीत करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है 2025 की, उसमें हम क्या रणनीति रखें, किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के दोनों पेपर और राजस्थान जीके के पेपर को मैनेज करें जिससे हम इस भर्ती के अंदर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आइए बातचीत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग परिचित है, आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाती है उसमें 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में 150 प्रश्न और 75 अंक, पेपर 2 150 प्रश्न और 75 अंक। ये दोनों जो पेपर है 1 और 2 ये आपके संबंधित विषय के हैं। और जो पेपर 3 है वो 100 प्रश्न है और 50 अंक है, और ये पूरे राजस्थान के अंदर सभी पेपरों के लिए कॉमन सिलेबस है। तो 3 पेपर है। तो हम अपने दिन को किस प्रकार से मैनेज करें कि हम तीनों चीजों को देख पाएं और हमारी एक अच्छी सुनिश्चित तैयारी हो पाए। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो जो पहला मूल प्रश्न है कि हम प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ें इस भर्ती परीक्षा के हिसाब से। तो साथियों, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके पास पूरा दिन है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लगभग 10 से 12 घंटे समय निकालें। फिक्स नहीं है कि आप डेली 10 घंटे पढ़ें ही पढ़ें, किसी दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, घर पे कुछ फंक्शन होगा, कहीं किसी का शादी ब्याह होगा, कुछ होगा। लेकिन आपका जो साल का एवरेज है, क्योंकि अब लगभग 11 महीने बचे हैं, तो आप कोशिश करें कि 10 घंटे निकालें। शुरू में मुश्किल होगी क्योंकि आदत नहीं है हम सबको इतना पढ़ने की, और सुन के भी बहुत बड़ी बात लगती है कि दिन में 10 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है। लेकिन जब आप अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, सुबह जल्दी उठ जाएं, 12 बजे तक अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 घंटे आप सुबह निकाल सकते हैं। उसके बाद 12 से 3 आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो घर जाएं, खाना खाएं, 1 आध घंटे की नींद ले लें। फिर 3 से 7 बजे तक आप 4 घंटे ऐसे निकाल सकते हैं। फिर 7 से 9 लंच करने और डिनर करने के बाद 9 से 12 तक भी अगर आप पढ़ते हैं, 9 से 11, साढ़े 11, 12 तक जब आपको नींद आए तो 2-3 घंटे वहां निकल जाते हैं। तो 10 घंटे आराम से निकाले जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप दिन में 10 घंटे निकाल लें, फिर जो आपके 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इसको आप या तो 2 हिस्सों में बांट लें या 3 हिस्सों में बांट लें अपने दिन को, कि आप तीनों पेपरों को भी साथ में मैनेज कर सकते हैं। और मैं जैसे करता था तो मैं 2 पेपर साथ में मैनेज किए मैंने। जो राजस्थान जीके है उसे डेली दिन से 3 से 4 घंटे दिन में पढ़ना है, और जो मेरा चूंकि विषय हिंदी है तो हिंदी का जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसमें मैं एक पेपर को एक बार लेकर चलता, जब वो कंप्लीट हो जाता उसके बाद दूसरे पेपर पे आता, और उसके साथ साथ पहले पेपर का रिवीजन भी करना था। तो इसके बारे में हम बातचीत करते हैं कि सबसे पहले जब आप इस तैयारी में रहें तो आपको एकाग्रचित रहना है। आप बहुत ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप जब पढ़ें तो 2-2, 3-3 घंटे की एक शिफ्ट लगाएं, उसके बाद चाय का ब्रेक ले लें, थोड़ी देर टहल लें, या कुछ और चीजें साथ में पढ़ने के लिए भी आप अपने शेड्यूल को है वो थोड़ा एंटरटेनिंग रखें। दूसरा, अधिक से अधिक आपको समय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार पद भी कम है और आपको 10 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। 10 घंटे का जब आप समय निकालेंगे तब आप इन चीजों को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफी विस्तृत है। और जो सोशल मीडिया है या रील्स, शॉर्ट्स, इनकी जो प्रवृत्ति है, इसने हमारा जो एकाग्रचित होने की जो बात है, हम इतना
बहुत ज्यादा एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, हम चीजों पे लगातार ध्यान नहीं दे पाते, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब तक आप तैयारी के दौरान रहें तब तक आप इन सोशल मीडिया हैंडल से खुद को दूर रखें और आप अपना पूरा समय कोशिश करें कि पढ़ने में या पढ़ाई के बारे में सोचने में आपका समय व्यतीत हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। अगली बात की दुविधा में रहकर आप तैयारी ना करें। जब आप किसी भर्ती परीक्षा का चयन करते हैं तब आप उसी का चयन करें और उसमें 100% खुद को झोंक लें और उसी को आप पूरे समय को मैनेज करें। अब आपके पास दिसंबर तक का समय है तो आप उसे मैनेज करें। अगर आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड और प्रोफेसर का भी सिलेबस लगभग काफी 70% समान है, तो आप उसको साथ में मैनेज करते हुए चलें कि पहले 6 महीनों का आपका क्या टारगेट होना चाहिए, पहले 2 महीनों का क्या टारगेट होना चाहिए। तो आप छोटे छोटे टारगेट भी बनाकर चलें। अब हम बात करते हैं कि जब हम दिन में 10 घंटे पढ़ लें, आप एकाग्रचित्त भी हो गए, आपने सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन भी हटा दिया और आपके लाइब्रेरी में अब 10 घंटे निकलने लगे हैं, आप रूम पे बैठकर 10 घंटे पढ़ने लगे हैं, तब उन 10 घंटों को आप कैसे बांटें कि आपका सिलेबस भी पूरा हो, आपको घबराहट भी ना हो और आप समय पर सारी चीजें करके इस परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। तो दिन के अगर आप 10 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आपको जो पेपर थर्ड है राजस्थान जीएस का जो कॉमन पेपर है उसको आपको लगातार देना चाहिए, क्योंकि आपको लगभग 30 से 40 के बीच रेंज में आपको नंबर अगर स्कोर करना है तो इस पेपर की डिमांड है कि आप इसे थोड़ा सा समय अधिक दें। तो जब आप 3 से 4 घंटे इस पेपर को दे रहे हैं, पेपर थर्ड में, इसमें चूंकि हमने पिछले वीडियो में भी बातचीत करी कि इसकी 5 इकाई है और उसकी क्या अप्रोच है, तो इसमें चूंकि 5 सब्जेक्ट हैं तो आप किन्हीं भी 2 सब्जेक्टों को 3 से 4 घंटे में साथ लेकर चलें। मतलब 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़ लें और अगर मेरी सलाह माने तो आप ज्योग्राफी या पॉलिटी, जो कि फिक्स पार्ट है जिसमें बहुत चेंजेस नहीं है और जिसे आप अभी से तैयार करके रख सकते हैं, इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं, तो आप ज्योग्राफी को एक बार शुरू कर लें और उसके साथ जो इकोनॉमिक सर्वे अभी मार्च में आ जाएगा और जनवरी फरवरी मार्च पर महीने की जो करंट है उसे आप साथ में पढ़ें। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं तो एक तो आपकी चीजें डेली बेसिस पे कवर होती है। जो पेपर 3 है इसको आप दिन में जब 3 से 4 घंटे देंगे तो आप ज्योग्राफी या पॉलिटी है इसका कोई एक टॉपिक उठा लें सिलेबस में देखकर और उसको 2 घंटे में उस टॉपिक को आप पढ़ ले जाएंगे। एक बार, पहली बार में आप रीडिंग ही करें, दूसरी बार में इसे याद करने की कोशिश करें। उसके बाद उसी टॉपिक को आप 15 से 20 मिनट में उस टॉपिक के जितने पीवाईक्यू आए हैं, राजस्थान जीके के जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने उसमें दिशा 2020 नाम की किताब को सजेस्ट करा था पीवाईक्यू के लिए, तो उससे आप प्रत्येक यूनिट के पीवाईक्यू देख लें। उसके बाद जो ये आपने एक बार कर लिया, फिर आप अपने सब्जेक्ट पर चले जाएं। शाम में जब आपको 1 आध घंटा मिले राजस्थान वाले पार्ट को आप दोबारा से पढ़ें, तो उस समय आप डेली करंट अफेयर को 30 मिनट दे दें। इकोनॉमिक सर्वे में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से जो चैप्टर है उसकी एक एक यूनिट को आप शुरू कर सकते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 2-3 चीजें आपकी साथ साथ चलती भी रहेंगी। जैसे ज्योग्राफी आपकी 1-2 महीने में पूरी कवर हो जाएगी, उसके साथ आपका करंट डेली बेसिस पे और इकोनॉमिक सर्वे भी आप लगातार पढ़ेंगे, लगातार रिवाइज करेंगे, तो आपकी चीजें स्मृति में भी ज्यादा रहेंगी और आप बहुत अधिक श्योर भी हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप 3 से 4 घंटों में पेपर थर्ड को आप कवर कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि पहले आप ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कुछ पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो फिर पॉलिटी, फिर आर्ट एंड कल्चर, और जो करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे है इसको आप डेली बेसिस पे रखें कि इसका पर मंथ की आप करंट को रिवाइज करते रहें और इकोनॉमिक सर्वे की एक एक यूनिट अगर आप साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपको ये चीजें चिर स्मृति में रहेंगी। क्योंकि करंट और इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है और फैक्ट्स आपको याद रखने के लिए उसको बार बार पढ़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। आप उसको रट्टा नहीं मारेंगे लेकिन बार बार पढ़ेंगे। और जो पेपर 1 और पेपर 2 है, अगर आप, मैं हिंदी विषय से हूं और अगर हिंदी विषय की बात करूं तो यहां पर आपके पास 2 से 3 अप्रोच हो सकती है कि आप दिन में 3 से 4 घंटे, जो 10 घंटे 11 घंटे आप पढ़ पा रहे हैं, उसमें राजस्थान जीके को देने के बाद 6-7 घंटे का समय बचता है। तो 6-7 घंटे में एक अप्रोच तो ये है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एक एक यूनिट को पकड़ें। जैसे अगर हिंदी की बात करूं तो पेपर 1 में आपने भारतीय काव्य शास्त्र शुरू कर दिया, पेपर 2 में आपने आदिकाल शुरू कर दिया डेली। तो उसको अगर आप पकड़ के दोनों को भी पढ़ सकते हैं कि 2-3 घंटे आप उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, आधा पौना घंटा आप उस टॉपिक के या उस यूनिट के पीवाईक्यू देखेंगे। दूसरी अप्रोच ये है कि आप एक टाइम में एक ही पेपर को अटेंड करें। जैसे पेपर 1 की आप पहले एक यूनिट पढ़ें, पूरा दिन ही पढ़ें, फिर उसकी पेपर 2 तक पहुंचने तक आप इसकी पहले 5 यूनिट पढ़ लें। फिर उसके बाद जब आप पेपर 2 शुरू करें तो पेपर 1 के रिवीजन के लिए 1-1.5 घंटे का समय निकाल लें। तो जब आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो एक तो आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड टाइम में पूरा हो जाएगा। आपका दिसंबर में पेपर है तो जून तक आपका सिलेबस हो जाएगा और फिर आप रिवीजन, मल्टीपल टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू इनको लगाते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। दूसरा कि जैसे आप अगर अपने दिन को बांटेंगे तो 10 घंटे 11 घंटे पढ़ना लगातार बहुत बोरिंग है।
तो आप अपने जो पेपर 1 और पेपर 2 के पार्ट है उसमें से कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिनमें आपकी बहुत रुचि होगी, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिनको पढ़ने में आपको बहुत आलस आता होगा, तो इनको आप कंबाइंड करके चलें। जैसे अगर हिंदी की बात करूं तो आप पेपर 1 में से जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और उसमें आपकी रुचि जागृत नहीं हो पा रही है, आपको उसमें अधिक एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो आप थक जा रहे हैं अगर और समय जब बच रहा है उसमें, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि उसके साथ हिंदी में 4th 5वीं यूनिट में जो टेक्स्ट लगी है, कहानियां लगी हैं, उपन्यास लगे हैं, नाटक लगे हैं, कविताएं लगी हैं, उनको आप पढ़ें। तो उससे एक तो आपका सिलेबस भी कवर होगा और आपका माइंड भी थोड़ा रिफ्रेशिंग रहेगा। इसी तरह से आप अन्य सब्जेक्ट के भी हैं, तो जो जो पोर्शन आपको, कुछ चीजें होंगी आपके सिलेबस में जो आपको अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें होंगी जो नीरस है, जिसको पढ़ने में आपको अधिक ऊर्जा लगाने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसको आप साथ में मैनेज करें। एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि जिसमें आपका जो दिन है वो बहुत आपके लिए बोरिंग ना हो जाए। उसके बाद जब आप इतना कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान लगातार अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि बहुत कम सीटें हैं, और जब ये डाउट आते हैं तो कई बार इन चीजों को आप ओवर थिंक करते करते 1 आध घंटा 1.5 घंटे तक आप इसी को सोचते रहते हैं और आप पढ़ नहीं पाते, पढ़ा हुआ आप याद नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप तैयारी में लगें तो सबसे जरूरी बात है कि आप स्वयं पर भरोसा रखें, आप स्वयं को ये बात बार बार याद दिलाते रहें कि आप बहुत योग्य हैं, बाकी अभ्यर्थी जितने सेलेक्ट होंगे उनके बराबर योग्यता आप में है और आप बहुत मेहनती भी हैं। उसके बाद आप खुद को आध्यात्मिक भी रखें, आप जिस भी देवी देवता या जिसको मानते हैं उनका नाम स्मरण करते रहें। कई बार आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत तरीका यह था कि मैं करणी माता को बहुत मानता हूं, जब मैं इन चीजों में चला जाता मेरा दिमाग की पता नहीं होगा नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं मुझसे, इतने सारे सीनियर लोग हैं, मैं तो बाहर बैठा हूं, कोचिंग भी नहीं है, ये वो, तो उन सब में घूमने से बेहतर है कि आप जिस शक्ति को मानते हैं या जिस देवी देवता में आपका भरोसा है, आप उसका भी बार बार नाम स्मरण कर सकते हैं। उसके अलावा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बचना है। आपको पता लग जाता है कि आपका ध्यान अब डाइवर्ट हो रहा है, तो आप कुछ अलग दूसरा विषय पढ़ ले। जब उस विषय में आपकी रुचि ना रहे तो आप चेंज कर लें। जीके में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है तो आप सब्जेक्ट पर चले जाएं। उसके बाद जो अपना शेड्यूल है उसे आप ठीक रखें, सुबह एक सही समय पर उठें और वापस रात में भी एक सही समय पर सोएं, सोते हुए भी ज्यादा लेट ना हो, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तैयारी के दौरान आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। कई बार हम क्या करते हैं कि जिस दिन हमारी अच्छी पढ़ाई हो रही होती है उस दिन हम खुद को बहुत अधिक पुश करने लगते हैं, इससे फिर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, फिर हम 3-4 दिन पढ़ ही नहीं पाते। इसलिए एक सामान्य और व्यवस्थित एक बैलेंस शेड्यूल भी बनाकर चलें। तो आप जब इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इस तरह से आप पूरे साल तैयारी करेंगे तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि आप स्वयं पर भरोसा रखें, थोड़ा आध्यात्मिक रहें, तो इस पर एक निदा फाजली का शेर मुझे याद आता है कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो हमें अपनी कोशिश करनी है, दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ना है। उम्मीद भी रख, तो हम इस चीज पर खुद पर भी उम्मीद रखें, स्वयं पर भरोसा रखें, और उसके बाद हम रास्ता तो चुन ही चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का, और इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। जो मुकद्दर की बात है उसके लिए आपको आध्यात्मिक रहना है, आपको अपने लोक देवता लोक देवी जिसमें आप मानते हैं उनको स्मरण करना है, और स्मरण करते रहें। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मन लगाकर एकाग्रचित होकर कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते रहें। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।